ओम शांति। आज 1 जुलाई 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनती हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, सच्ची जेवर बनने के लिए अपनी सब खामियों को निकाल स्वस्थ बनो। बाबा ने कहा, आप सभी किसकी याद में बैठे हो, अव्यक्त वतन को या व्यक्त वतन को? कहा, अव्यक्त वतन को। अच्छा, अगर आपके पास कोई जिज्ञासु आए तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? बाबा ने कहा, आप टीचर हो ना। फिर बाबा ने कहा, जैसे टीचर अपने टीचर का शो निकालता है, जिज्ञासु को जिस रीति परविश करेंगे और ठिकाने देंगे तो वह टीचर का शो निकलता है। तो आप बाप का परिचय देंगे तो अव्यक्त वतन का ठिकाना मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा, टीचर्स को युक्ति युक्त होकर ज्ञान सुनाना चाहिए। पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तिहान भी देंगे, दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। फिर बाबा ने कहा, अपने ठिकानों को भूलो नहीं, पक्का याद करो और जो बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। बाबा ने कहा, धारण से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे, धैर्यता होगी तो इस कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। अब पढ़ाई करने का और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। ये हुई एक बात। और दूसरी बात बाबा ने बताई कि इस समय जो बाप दादा की गोद में पले हैं उसमें जो कुछ कर्तव्य किया अपनी सारी जन्म पत्री बाप दादा को लिख कर देनी है, क्योंकि अंतिम समय है ना। जो कोई भूल हुई तो बाप दादा को सच्चाई से सब बातें लिख कर देनी है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। आप सबका बाप दादा शुरू से लेकर अंत तक सेवक है। फिर बाबा ने कहा, जो समझते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़ कर भी गफलत करते हैं तो भी बाप दादा सेवा करना है। फिर बाबा ने कहा, समय बहुत नजदीक आने वाला है तो आप छेड़नी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब कमियां निकाल स्वस्थ बना है। फिर बाबा ने कहा, आप सच्ची सच्ची सीता हो, सच्ची सच्ची लक्ष्मी हो तो जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा, आप सबको नया कपड़ा श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तो सेवक बनना है, सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना, इस सेवा को कायम रखना। फिर बाबा ने कहा, अगर तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो फिर एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा तो आने वाली आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अब बाप दादा ने कौन सा टीका लगाया है? लाल टीका है या चंदन का? लाल टीका है सूरज की शोभा और चंदन है आत्मा की शोभा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें जेवर और वस्त्र ऐसे पहनने हैं जो लोग पसंद हो और दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख और दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है, लोग पसंद होकर भाषण करना है। फिर बाबा ने कहा, कर्तव्य से दैवी गुणों का शो है। दैवी गुणों की क्लास होती है सजने के लिए। ऐसी ही सज कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है, फिर आना है ससुर घर अर्थात स्वर्ग। फिर बाबा ने कहा, अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर जो अपने घर आए हो।
तो अब सज कर चलना है। फिर बाबा ने कहा, इतना पुरुषार्थ कर टीचर सबको बनना है, आने वालों को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे, तब पता पड़ेगा कि गहने अच्छी रीति पहने हैं। फिर बाबा ने कहा, आप सब गायें भी हो, गोपियां भी हो, पहाड़ को कैसे उठाना है, गौ वन कैसे उगाड़ना है, ये सब बट्ठी में अनुभव करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है, बट्ठी के अंदर अनुभव करना है। ओम शांति।